आज इस कॉफ़ी की वजह से हमने बहुत प्यारी सुबह मिस कर दी। जब मैं सुबह उठा मुझे डायरेक्टली में दूध नहीं मिला, फिर भी फ्रिज चेक किया तो मालूम पड़ा कि दूध तो अभी भी थैली में मतलब गर्म करना पड़ेगा। और मुझे कभी भी ना कॉफ़ी थोड़ी उबाल के कह सकते हो कि ज़्यादा मेरा दूध है ना उसे थोड़ा उबाल के कॉफ़ी बनाना पसंद है, तो उसके लिए रुकना पड़ा और उसकी वजह से मेरी पूरी मॉर्निंग ही मिस हो गई। जी बोलूँ तो बिना सनराइज मॉर्निंग मतलब बिना नमक के खाने जैसा है रे। पता ही नहीं कि भयंकर मॉर्निंग में देखी है या नहीं देखी। परफेक्ट कॉफ़ी के साथ में हे गाइस नमस्ते, यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वाचिंग एपिसोड नंबर 108 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नहीं, इस बार गलत नहीं हूँ मैं, एपिसोड 108 ही है। इस एनिमे को गौर से देखना। आई स्टार्टेड दिस एनिमे एट शायद 13 अक्टूबर, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद जिस दिन मैंने बुक अनबॉक्स किया था। मैंने इसकी रील देखी थी बस, ईपो द फाइटिंग बॉक्सर करके समथिंग है कुछ, और अभी तक मैंने इसके सिर्फ 12 एपिसोड खत्म करे। एंड यू डोंट बिलीव कि इतना ग्रेट एनिमे ओल्ड टाइम पे एनिमे बनते थे। नो रैंडम स्टफ, कुछ ऐसा गाना नहीं, कुछ ज़्यादा इंट्रो नहीं, स्टार्टिंग में इंट्रो आता है, एपिसोड अच्छे से चलता है, ख़त्म होता है, गुड सस्पेंस, गुड डायरेक्शन। मतलब अगर तुम्हें एनिमे के बारे में नॉलेज है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि तुम क्या देखते हो, पर एक्चुअल में जो एनिमे जिस चीज़ से बनता है या फिर जो परफेक्ट एनिमे तुम बोल सकते हो ना, वो है ये वाला एनिमे। आई होप तुम उसका नाम पढ़ लो। मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं रिग्रेट करने लग गया था कि मैंने अपने 200 रुपये क्यों ही वेस्ट करे, बट व्हेन आई सॉ दिस मेरे पैसे वसूल हो गए। हाँ बताना भूल गया, आजकल मैं अपने स्टेप्स गोल अपने घर पे ही पूरे कर लेता हूँ, बिकॉज नासिक में जो धूप गिर रही है वो भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी है। यू नो अगर नासिक का भी डालो ना तो क्लाइमेट सिटी करके आता है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत सही है, बट आजकल पोल्यूशन इतना हो रहा है, धूप मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। और मुझे मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, पता नहीं क्यों। मैं कभी कभी चले भी जाता हूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे याद आया कि भाई मेरे फादर साहब ने बड़ी ही मेहनत से घर बनाया है, और जब मैं ऊपर रहता हूँ तो क्यों ना स्पेस को यूटिलाइज करा जाए। तो आजकल मैं अपना 1 घंटे का वॉक यहाँ पर पूरा करता हूँ। मैं स्टेप्स को काउंट नहीं करता, मैं हमेशा टाइम अंडर ट्रेनिंग करता हूँ, मतलब कि टाइम देखता हूँ और उस हिसाब से चलता हूँ। तो मेरा 1 घंटे का वॉक पूरा हुआ। एक लॉन्ग टर्म के बाद में कोई भी चीज़ करूँ ना, पसीना देखो, अब ये इसके वजह से भी हो सकता है क्योंकि पंखा बंद है, पर ये पसीना कुछ आधे घंटे चलने के बाद आना चालू हुआ है। मुझे पहले के दिन याद आता है जब मैं पहले कंसिस्टेंसली वॉक करने का, मेरे साथ कंसिस्टेंस रोज जब कोई काम करने का, तो ये पसीना नहीं आता था, पर अब आता है। मैं एक बड़ी ही नोटिसेबल चीज़ दिखाता हूँ। मैं जब मैं देखो ये वाली पोज हिट करता हूँ ना, अभी तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देख ली है, पर मेरा एक्सीडेंट के बाद में जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा सा पीछे हो गया है। ऐसा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, जब मैं पोज हिट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये वाला लैट ढंग से ऊपर आता नहीं है, एंड ये वाला लैट ढंग से आता है। ये देखो, अगर मैं हाँ देखो ये वाला लैट छोटा है, शायद वो आ गया, क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस आ गया शायद आफ्टर एक्सीडेंट। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मेरा पूरी तरह से मेरा ये जो फोर आर्म के साथ में मेरा ये वाला लैट है, इसे मैं इतना तक भी नहीं कर पा रहा था। एक्सीडेंट भाई कितनी बार मैं बोल दिया एक्सीडेंट के बारे में। 1000 योद्धा हैं हम और तुम मुट्ठी भर बचे हो। साइलेंट। तो अभी वी आर एट चैप्टर नंबर 8, अ मेमोरी हार्ड टू डिलीट, डीलिंग विद ओल्ड मेमोरीज, पेज नंबर 150। एंड ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है कुछ 165 पे। पता नहीं, जैसे इस बुक को पढ़ते जा रहा हूँ ना, इस बुक के चैप्टर छोटे लग रहे हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर वॉज सो ह्यूज, पर ये स्टार्टिंग की लाइन देखना, माई पास्ट हैज़ नॉट डिफाइंड मी, डिस्ट्रॉयड मी और डायरेक्टेड मी और डिफीटेड मी, इट हैज़ ओनली स्ट्रेंथेंड मी। स्टीव गारबोल्ड। इस नाम को देख रहे हो? आज मेरे जिम में सेकंड लास्ट डे, मेरा सब्सक्रिप्शन कल ख़त्म होने वाला है और मैं जिम चेंज कर रहा हूँ। सो सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद इसे ब्लॉक कर रहा हूँ। बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी। दिक्कतें क्या, मैं खुद पे ध्यान दे रहा था। खैर वो बात अलग है, बट
कसम से यार, ये जिम मेरे लिए किसी फीलिंग से कम नहीं है, किसी जीत से कम नहीं है। मैंने बहुत, कैसे समझाऊँ तुम्हें कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने फादर साहब के पीछे लग लग के ये जिम में आया था। एंड आज मेरे जिम में सेकंड लास्ट डे एंड आई एम चेंजिंग द जिम। मतलब ऑफ कोर्स यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी मैं अपने फादर साहब के ऊपर नॉट इंडिपेंडेंट जिससे मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूँ, बट इट्स गुड। पर मेरे को ना सब कैसे बताओ तुम्हें, मतलब दिल भारी सा हो गया मेरा कि मेरे जिम का सेकंड लास्ट डे एंड आई एम फीलिंग वेरी लो। क्योंकि ना मुझे इतनी घाई थी ना जिम को छोड़ने की यार, क्योंकि मुझे मेरा ट्रेनिंग पार्टनर मिलने वाला है दी गोलू। अब जिन्हें नहीं पता वो सुबह के मस्तबे के 5:30 बजने वाले। मैं बहुत दिनों के बाद अपने एक ऐसे पार्टनर के साथ में ट्रेन करने वाला हूँ, और एक्चुअली हम कंटिन्यूसली साथ में ट्रेन करने वाले हैं, जो कि जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। ये देखो विंटर आग चालू हो गया है एंड इट्स टाइम टू ग्राइंड अप। डेली ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो जस्ट बी रेडी बिकॉज अभी मैं फुल ऑन फायर मोड में हूँ। बट पता है, लास्ट जब मैं मोटिवेशन के बारे में सोच रहा था ना, तो लाइक कि ऋषि यार तुझे कब से सब होने लग गया कि तू मोटिवेशन के बारे में सोच रहा है। देयर इज नथिंग लाइक मोटिवेशन, देयर इज वन थिंग दैट यू कैन स्लीप ऑफ इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो आज है मेरा बैक सेशन, एक्साइटेड फॉर न्यू जिम। जितना एक्साइटमेंट मुझे जिम के लिए नहीं है ना, उतना एक्साइटमेंट मुझे गोलू के साथ ट्रेन करने के लिए है। बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुमने बहुत एक्सपीरियंस करी हो क्या नहीं करी हो, बट यू हैव अ जिम पार्टनर ना, जिसके साथ तुमने वो जीरो देखा हो, उसके साथ में ग्राइंड करने का अलग ही मज़ा है यार। व्हेन यू पुश एक दूसरे को वेरी हार्ड, उस लास्ट के रेप में जब तुम्हें पता है कि तुमसे एक ही निकलेगा, बट यू हैव दैट वन पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड यू दैट सेइंग कि यार एक और, एंड तुम निकाल लोगे, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। अरे उठो, चलो जल्दी आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आजा। देख रहे हो नॉस्टैल्जिया हिट करके मैं डायरेक्ट जब जिम चालू किया था ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब, तो हम दोनों कॉलेज रहने के, उसको कॉलेज जाना रहने का, मुझे भी कॉलेज जाना रहने का। वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहा था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। एंड सुबह ऐसे ही उठता था मैं, तो पहले ना सुबह सुबह कॉफ़ी लेके जाता था, तो भाई साहब को उठने की आदत ही नहीं है सुबह, नहीं है सुबह उठने की आदत। तो जाके मैं कॉफ़ी पहले पिलाता था एंड फिर उठता था। मैं नॉस्टैल्जिया हिट कर गया मैं। अभी पता नहीं, मेरा ट्राइपॉड नहीं मेरे पास में, और अब मैं अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा हूँ, द लेजेंडरी ओमनी। पता नहीं क्यों, ये मेरी बहुत पुरानी गाड़ी है, मतलब मेरी घर की पहली गाड़ी है फोर व्हीलर, मुझे इससे बहुत प्यार है। अभी मेरा लीगली लाइसेंस भी आ चुका है, तो मैं इसे जितना कॉन्फिडेंस से चला रहा हूँ ना, नहीं बोल सकते। और आज का सेशन ना यार, मैं बोल नहीं सकता कि रेटिंग क्या ही दूँ। आज तो बस यार एक नॉस्टैल्जिक सेशन था। मुझे मालूम है कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस बात पे गौर डाल रहा हूँ बेर में। बट यार अगर पास्ट में तुम्हारे पास कोई है ना, जिसके साथ तुम हमेशा ट्रेन करते हो, शायद ही तुम्हें फीलिंग समझ में आए। ऑफकोर्स आज के दिन मैंने कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है, क्योंकि जिम में गाने बजने लग गए थे। एंड कोई बहुत बड़ा जिम नहीं है, एक बिल्कुल टिपिकल लोकल जिम है, जहाँ पर जेन्युइनली लोग ये सोच के आते कि मैं बॉडी बनाऊंगा। और मुझे नहीं पता कि भाई मेरा सपना तो उसी 200 रुपये वाली जिम से स्टार्ट हुआ है। 200 या 500 रुपये महीना था। मैं कोई स्टार्टिंग में बहुत बड़े जिम में नहीं जाता था, मेरा हमेशा गोल रहता था जो मैं 24/7 में जाता हूँ वहाँ पर हमेशा जाने का। एंड तुम्हें सच्ची बात बोलूँ ना, कि अगर पहले वाला ऋषि होता ना, तो शायद कभी रिकॉर्ड करता ही नहीं। क्योंकि वो पहले वाले ऋषि में ना एक बात थी कि यार नहीं, ये तो छोटा है, मैं तो अच्छी जिम में रिकॉर्ड करूँगा। एंड मेरे 24/7 में जाने का रीज़न भी यही था कि यार आई वांट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आई वांट टू डॉक्यूमेंट माई सेल्फ, आई वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। लोग क्या कहेंगे अब पता नहीं, नो मैटर व्हाट, अभी क्या कहेंगे लोग, बट अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो बस आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम एंजॉइंग इट। पिछले बहुत दिनों से आई एम लॉस्ट एंजॉइंग माई डेज, माई मोमेंट्स, माई वर्क,
by taking my work as a work, as granted. काम है यार, कैसे करूँगा, ये होगा वो होगा. No matter what, just go with the flow. There is nothing like plans. There is only a plan called a God plan, and you have to stick on it. अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में पता ही ना हो ना कि क्या करना है, एंड तुम्हें बस प्रेजेंट पता हो कि यार मेरे पास प्रेजेंट में एक काम है और मुझे इस काम को कंप्लीट करना है एट एनी हाउ, बस उस पर ध्यान देना. बाकी जो भी चीज़ है ना वो होती रहेगी. तो खैर मैं तुमसे सीधा कल मिलूंगा. अब कल से मेरे डेली व्लॉग आ रहे हैं, मतलब आज तो ये डालूंगा और कल से फिर मेरे डेली व्लॉग. अब नो मैटर व्हाट आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट माई सेल्फ. मैं कब से नंबर्स के पीछे भाग रहा था, फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड एंड आई एम सो मच लो. बट नाउ I want to enjoy my work. I want to document myself. Then let's do it. विटामिन डी देख रहे हो कितना जोरों में आ रहा है यार. ओ हो. विंटर्स मॉर्निंग मतलब क्या ही मज़ा है, बिल्कुल मज़ा. बस गोलू का रहेगा. बस विंटर्स में एक दिक्कत है मुझे कि मुझे डबल सॉक्स पहनने पड़ते हैं.